हरिओम सभी का। एक बार फिर से स्वागत है भारतीय दर्शन की क्लास में आप सभी का। हरिओम हरिओम। हम भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सभी पीठ गर्दन कमर एक सीध में कर कर बैठ जाएंगे। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखते हुए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रहेंगी, हथेलियों को रगड़कर आंखों पर गहरे स्पर्श कराएंगे। ऊष्मा को आत्मसात करेंगे, एनर्जी को अपने अंदर अनुभव करेंगे। फिर हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। हे माँ सरस्वती, हम पर अपनी कृपा बनाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी बुद्धि के स्तर को बढ़ाइए, हम जटिल से जटिल विषय वस्तु को भी सरलता से समझ सकें, आत्मसात कर सकें। इसी भाव के साथ माँ सरस्वती को प्रणाम करके धीरे से हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फिर से सभी का स्वागत है। आवाज और वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। तो कल हमने कौन कौन से दर्शन पढ़े थे, एक बार बताएंगे भारतीय दर्शन में? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। वेरी गुड। हम रिवीजन करें पहले या पहले कंप्लीट कर लें? मुझे लगता है फिर क्या है, टाइम क्लास का हो जाता है तो थोड़ा छूट जाएगा। आज हम चाह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाए, कल हम रिवीजन एक साथ कर लेंगे, क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं सबसे पहले। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। थैंक यू। आज हमने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स को हम ले सकें, कवर करें। सिलेबस आज हमारा हो जाए कंप्लीट। देखते हैं, प्रयास करना, कर्म करना हमारे हाथ में है, कितना हो पाता है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्याय फिलॉसफी। न्याय दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वैशेषिक दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा हमको पढ़ना है, उत्तर मीमांसा हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्म सूत्र जो है उत्तर मीमांसा ही है, तो हम उसका संक्षिप्त परिचय देख चुके हैं। कुछ और अगर हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं तो उनको हम कवर कर लेंगे। लेकिन आज हमारे मुख्य रूप से ये तीन रहेंगे। स्टार्टिंग के जो है न्याय, वैशेषिक और सांख्य, इन तीनों को आज हम पहले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं न्याय दर्शन से। किसी को कोई आइडिया है न्याय दर्शन के बारे में? थोड़ा बहुत भी हैंड रेज करिए, बताएंगे। ओके, न्याय दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं गौतम ऋषि, महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। और इन्होंने ही न्याय दर्शन को आगे बढ़ाया। न्याय से यहाँ पे हम ऐसे देखें तो हमको लगता है न्याय मतलब सही और गलत का निर्णय। और होता भी क्या है, जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो हम
अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं दर्शन के माध्यम से, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, न्याय ही तो हो रहा है कि हमें सही और गलत का पता चल रहा है। इस दर्शन को आगे बढ़ाने में या इस दर्शन के अंदर क्या क्या विषय वस्तु आती हैं, कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, उनको हम देखते हैं। प्रणेता गौतम ऋषि हैं, गौतम मुनि या गौतम ऋषि भी कह सकते हैं। भारतीय तर्क शास्त्र के गुरु ये माने जाते हैं। तर्क मीन्स किसी भी बात को लॉजिकली रखना, ऐसे नहीं कि बस हवा में कह दिया और हम उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। अब लॉजिकली रखेंगे, लॉजिकली रखने के लिए फिर हमको एविडेंस की जरूरत पड़ती है। फिर इस जो न्याय दर्शन है उसमें कुल अध्याय कितने हैं, 3 अध्याय हैं इसमें, और कुल सूत्रों की बात करें तो 2643, मतलब 2643। विशेषताएं क्या है अब इस दर्शन की? अभी यहाँ पर इतनी सारी आपको जो दिख रही है विषय वस्तु सामग्री, यहाँ कोशिश अभी हमको कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको सुन लीजिए, फिर उसी के हिसाब से उसको हमको याद रखना है और ज्यादा हमको गहराई में नहीं उतरना है। मोटे मोटे जो अर्थ समझने की जरूरत पड़ेगी बस उसको समझ लेंगे, बहुत गहराई में अभी नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है, समझना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है अब टाइम बहुत कम एग्जाम में बचा है, जितना ज्यादा नया पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हर चीज को गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, समय का अभाव है। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं बस अभी हम वैसा उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि परम लक्ष्य या निश्रेयस, यहाँ पर जो न्याय दर्शन में है उसमें अपना यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, तत्व ज्ञान को क्या कहा गया है, या जो हमारा परम लक्ष्य है उसको निश्रेयस की संज्ञा दी गई है, निश्रेयस कहकर पुकारा गया है। फिर इस निश्रेयस तक पहुंचने के साधन कितने हैं? 16 पदार्थ यहाँ न्याय दर्शन में माने गए हैं। गौतम ऋषि ने कहा है कि 16 ऐसे पदार्थ हैं जिनको जानकर, जिन्हें समझकर, जिन्हें जीवन में उतार कर हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं निश्रेयस की। कौन कौन से हैं? ये जो लास्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं ये पहले और दूसरे हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। प्रमेय, प्रमेय क्या है हम पढ़ चुके हैं, किसी को याद है प्रमेय क्या है? बताइए, कॉपी खोल के बताइए अगर याद नहीं है तो। प्रमेय पहली क्लास में ही हमने पढ़े थे। यथार्थ ज्ञान, इसे प्रूव करना है। ज्ञान की विषय को मैम। वेरी गुड, जिसने बोला है ज्ञान के विषय को एकदम करेक्ट बोला है। ज्ञान का विषय मतलब जिस चीज को जानना है वह प्रमेय है, किसे जानना है वह प्रमेय है, और जिसके द्वारा जानना है वह प्रमाण है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फिर इसके बाद यहाँ से ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे काउंटिंग चलेगी। ये लास्ट है निश्रेयस। फाइनली हमको कहाँ पहुंचना है? यथार्थ ज्ञान तक पहुंचना है, तो ये हमारा लास्ट आएगा। अब संशय क्या है? संशय की स्थिति मतलब ये है या नहीं है, भ्रम की स्थिति। लेकिन 2 चीजें होती हैं। एक हमने पढ़ा था योग दर्शन में, हम पढ़ते हैं विपर्यय, कि झूठे ज्ञान को बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ में सच समझ लेना, वो हो गया विपर्यय, वो संशय नहीं है। संशय में क्या होता है? दुविधा बनी रहती है, पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम धुएं और आग का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं, हमने अनुमान लगा लिया कि धुआं है, लेकिन कई बार वो गलत हो सकता है। मैंने आपके वीडियो बंद है सबके, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात में कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बैठ के आप काम कर रहे हैं कुछ दूसरे, तो ये क्या हो गया? संशय हो गया। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है। और जो विपर्य होता है उसमें झूठे ज्ञान पे ही भरोसा पूर्ण हो जाता है, भले ही वो गलत है लेकिन हमने उसको सच मान रखा है। जैसे कि ये संसार है, मिथ्या है, न ये सच है न वो सच है। कभी पल में कुछ हम देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, लेकिन हम फुल कॉन्फिडेंस है उसके लिए। चारवाक एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो ये संशय वाली स्थिति यहाँ क्लियर हो गई है। अब प्रयोजन की बात करें, किम प्रयोजना मतलब क्यों जानना है, क्या कारण है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, किसी भी करने का, किसी भी काम को करने का कोई ना कोई मोटिव होता है, तो उस वाले मोटिव को यहाँ पर प्रयोजन कहा गया है। दृष्टांत, दृष्टांत का क्या मतलब है? उदाहरण और एग्जाम्पल।
हम किसी भी चीज को समझने के लिए उसके जैसी चीज को लेकर आते हैं सामने, वही क्या हो जाता है दृष्टांत। जैसे हमको अनुमान समझना है तो हमने धुएं आंख का दृष्टांत ले लिया, मतलब एग्जाम्पल ले लिया। सिद्धांत क्या होता है? कोई सिद्धांत की परिभाषा बता सकेगा? बताइए, अगर किसी को पता है सिद्धांत किसको कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग मत बताइएगा प्लीज, ट्रांसलेट मत। जो पहले जी, सिद्ध हो चुका है। सिद्ध हो चुका है। और क्या ऐड हो जाएगा इसमें? जैसे मैम प्रमाणित हम है, प्रमाणित है। हाँ, जो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जिसे तथ्यों और ऐसा तथ्य जिसे ऐसा सत्य जिसे तथ्यों के आधार पर प्रमाणित किया जा सके, किया जा सके, प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हर जगह हर देश काल परिस्थिति में समान हो। यहाँ पर हमने नमक को पानी में घोला तो घुल गया, मतलब हाँ कि नमक पानी में घुल जाता है। हम अमेरिका में जाके भी घोलेंगे तो भी घुल जाएगा, दिन में घोलेंगे तो भी घुल जाएगा, रात में घोलेंगे तो भी। तो हर देश काल परिस्थिति में जो है बना रहे अपना, एक हमने जो उसको मान लिया है, एक हमने उसके लिए एक परिभाषा तैयार कर ली है, उसको किसी तरह से परिभाषित कर लिया है, वह उस परिभाषा पर बना रहे, बदले ना उससे कि रात में तो घुल रहा है दिन में नहीं घुल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सिद्धांत होता है। अवयव मीन्स कंपोनेंट, किस किस चीज से मिलकर कोई चीज बन रही है। शरीर किस किस चीज से मिलकर बना है, कितने इसमें पदार्थ तत्व या मटेरियल उपस्थित हैं, वो सब अवयव में आ जाते हैं। तर्क लॉजिक, सही है गलत है इसका डिसीजन लेना। निर्णय, सही और डिसीजन हम पहले तर्क करेंगे और तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे। मतलब जैसे किसी ने आपसे कहा कि अगर स्टेशन समय पर नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, या परीक्षा में सही समय पर नहीं पहुंचेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। हमने डिसीजन ले लिया, ये पहले हमको कोई बता रहा है सिर्फ कि पढ़ाई करना चाहिए, कोई कह रहा है पढ़ाई नहीं करना चाहिए, फिर हम दोनों में तर्क करते हैं और तर्क के आधार पर फाइनली हम ये डिसीजन लेते हैं। हम इससे पहले वाले लोगों को देखेंगे कि जिन्होंने पढ़ाई की थी वो अच्छे मार्क्स से पास हो गए, जिन्होंने नहीं की वो फेल हो गए। तो ये एविडेंस के साथ में हमने फिर तर्क किया, लॉजिक लगाया और फिर हम डिसीजन पे पहुंच गए, नहीं भाई हम तो पढ़ाई करेंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, स्टेशन टाइम से पहुंचेंगे। फिर अब यहाँ पे एक शब्द आता है वाद। वाद का मतलब क्या होता है? डिस्कशन। जब डिस्कशन होता है तो सब तरह की चीजें आती किसी भी बात पर। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ज्ञान की बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान को जानने की बात कर रहे हैं। तो दोनों तरह की बहस होगी। कोई कह रहा है कि प्रकृति और पुरुष से मिल के बनता है सब कुछ, शरीर ये उसमें विकार जब उत्पन्न होता है। कोई कह रहा है कि 16 तत्व है, कोई कह रहा है 11 तत्व है, सब मत भिन्नता, सब अपने अपने। तो यहाँ पे वाद चल रहा है, मतलब डिस्कशन चल रहा है। वाद में पक्ष होते हैं, अलग अलग लोग सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। तो जितने लोग हो गए उनके वो सब अपने अपने पक्ष रहते हैं। जल्प क्या हो गया यहाँ पे? जल्प एक शब्द है, जिस कथा के आधार पर डिस्कशन चल रहा है, जिस कथा को लेकर आधार में, कि मान लीजिए भगवान विष्णु के अवतार पर बात कर रहे हैं या जीवन की उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहे हैं, उसमें कोई कुछ ना कुछ एक सेंटर में एक विषय वस्तु लेकर चल रहे हैं, तो जो भी आधार है उसको यहाँ पर जल्प कहा गया है। अब वितंडा क्या है? वितंडा ये है कि किसी भी पक्ष का जल्प में किसी भी पक्ष का स्थापन ना किया जा सके। जैसे कि कोई नई ही बात निकल आए कि कोई कह रहा था कि सूर्य पूर्व से उगता है, नहीं ये तो फिर एक जैसा ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें नहीं हो पाएगा। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होगा, मतलब दोनों के ही मतों का खंडन हो जाए, तीसरी ही बात निकलकर सामने आए, वो यहाँ पर वितंडा में आ जाएगा। हेत्वाभास, हेत्वाभास का क्या मतलब है? हेतु के समान मालूम हो किंतु उस हेतु वाक्य में कोई दोष अवश्य हो, उसका पता चल जाएगा। भ्रम मतलब बताने की कोशिश करेगा। जैसे सेंटा क्लॉज आता है, सबके लिए गिफ्ट लेके आता है, वो सेंटा क्लॉज होता है, बन के आता है, नकली होता नहीं है।
तो भ्रम मतलब दिख रहा है वैसा लेकिन है नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमी है। अब इसके बाद में आ जाएगा जाति। जाति से क्या मतलब होता है? आपको सुनकर हैरानी होगी, यहाँ पर जाति का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए जाति से क्या समझते हैं? मैम समानता और असमानता के आधार पे दोष दिखलाए, उसको वेरी जाति गुड। कैसे। आप, हाँ, आपने न्याय दर्शन पढ़ के आए हैं इसलिए आप बहुत हम्म, अच्छे से सब, जी जी जी, बहुत बढ़िया। समानता और असमानता के आधार पर दोष बतला पा रहे हैं, उसमें जो कमी रह गई है, यहाँ पर जाति से ये आशय लिया गया है न्याय दर्शन में। जनरली जाति का हम क्या मान लेते हैं, जहाँ जन्म हुआ है, जिस कुल के वंश के हैं, वो हमारा जाति से अर्थ वहां पर जाता है। फिर है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान का क्या मतलब है? मैम जाति बताइए फिर से। जाति मतलब दोष, और मतलब समान धर्म है, जैसे कि घड़ा बना रहे हैं हम, मिट्टी से घड़ा भी बन रहा है और मिट्टी से ही गमला भी बन रहा है। अगर मिट्टी का धर्म है, घड़े का धर्म है ठंडा करना, सुराही का धर्म भी ठंडा करना है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ दोष भी है और कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो इनके आधार पर एक ही जाति के हैं, एक ही जगह से उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर है। तो यहाँ पर जो वैषम्यता आ रही है, एक ही जाति, एक ही धर्म का होने के बाद भी, उसको यहाँ पर जाति से अंतर लिया गया है। जैसे जीन, हर एक व्यक्ति के जीन जो है व्यक्ति को अलग कर देते हैं, वैसी वाली चीज है। या और सरल है, इसका झूठा उत्तर आ जाएगा। मतलब झूठा उत्तर कैसा? किसी ने आपसे पूछा मैया मोरी, मैया ने पूछा माखन खाया है? तो बोल देंगे, मैया बोल दे, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। दिख क्या रहा है वहां पे? मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैंने ही को क्या कर दिया? मैं नहीं माखन खायो। ऐसा वाला ये हो गया है यहाँ पे, कि दिख तो शब्द एकदम समान दिख रहे हैं, लेकिन अर्थ उसका अलग हो गया है, बदल दिया। और एक और उसका कैसे हो जाएगा इसमें, कि एक और उदाहरण, जैसे हम किसी को रोकना चाह रहे हैं, तो या जाने को कहना चाह रहे हैं, उसके लिए एक वाक्य होता है, रुक जाना नहीं। रोकना है तो कहेंगे रुक पर जोर ज्यादा देंगे, रुक जाना नहीं। और अगर जाना कहना चाह रहे हैं तो रुक जाना नहीं, नहीं पर फोकस ज्यादा करेंगे। सेंटेंस वही है लेकिन अर्थ उसके दो दो अलग निकल कर आ रहे हैं। समझ में आया ये वाला? हाँ यस मैम। और एक सेंटेंस है, गॉड इज नो हियर, गॉड इज नो हेयर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है इसका आशय यहाँ पर। फिर निग्रह स्थान का क्या मतलब है? निग्रह स्थान, किसी वाक्य के संदर्भ में वादी तथा प्रतिवादी के विपरीत ज्ञान को निग्रह स्थान कहते हैं। दोनों ही के पक्ष से अलग निकल के आ जाए जो आंसर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोई बताएंगे? मैम दुर्योधन को ले सकते हैं यहाँ पे। कैसे? मतलब पराजय, उससे इसको हम पराजय से भी रिलेट कर सकते हैं निग्रह स्थान को, कि पराजय उनकी हुई थी दुर्योधन की, तो दुर्योधन निग्रह स्थान पे था, ऐसा कुछ। वो गलत ज्ञान के कारण, अज्ञान के हाँ कारण वो गलत हाँ गलत जगह पे था उसकी, इसलिए पराजय हुई थी, इसलिए उसको हम निग्रह स्थान पे रख सकते हैं। हाँ, उसको, उसने गलत, उसको अहंकार था, गलत था, फिर भी लड़े जा रहा था। और गलत जो नियम होते हैं युद्ध के, उनको भी नहीं माना, उनको तोड़ दिया। कुछ लोग जो गलत होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर अड़े रहते हैं, गलत होने के बाद भी अगर दूसरा नियम भंग करेगा तो फिर उसके लिए लड़ने आ जाएंगे, लेकिन खुद झूठ भी बोलते जाएंगे, गलत भी करते जाएंगे, लेकिन अपने आप को सत्य दिखाएंगे। तो उस तरह की चीज यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, एक चीज कल की अभी मुझे याद आ गया है तो मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने पीडीएफ में इसको लिखकर भेज दिया था। जो हमारा एक संबर शब्द आया था और एक निर्जरा शब्द आया था, तो उसका संबर का एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, दर्शन की भाषा में देखेंगे तो कि भाई जो हमने, हमारे कर्म संस्कार है उसको रोक देना, नए कर्म संस्कार नहीं करना, निष्काम करना। और अगर एग्जाम्पल की दृष्टि से समझे सरल, तो क्या है भाई, कोई सामान हमारा घर में ऐसा आ गया, मैं अपनी उदाहरण देती हूँ, मुझे आटे का पैकेट खरीदना पड़ता है, रेडीमेड आटा, पिसा पिसाया, या तो पैकेट या खुला।
गेहूं से पिसवा नहीं पाते, गेहूं पिसवा नहीं पाते हैं, तो अभी इस बार जो पैकेट आया है खराब निकल गया वो। अब क्या कर सकते हैं, इतना भी खराब नहीं है कि उसको फेंक दिया जाए, लेकिन ये कहते हैं ना मन नहीं होता है, वो क्वालिटी नहीं है। तो अब हमारा मन में क्या हो गया, ठीक है भाई आ गया है, उसको निकाल खत्म तो करना है, नया नहीं लेंगे। अब यहाँ पे इस नया नहीं लेंगे ये संबर है, और उसको जो ले चुके हैं उसको खत्म करना है ये निर्जरा है। इसको इस एग्जाम्पल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो पहले से आ गया है उसको खत्म करना है, जो हमारे संचित कर्म है, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, उनको खत्म करना है, वो निर्जरा है। और अब कोई और आगे संचित नहीं करना, और बैलेंस नहीं बढ़ाना है हमको, वो संबर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बस हो गया, निग्रह स्थान के बाद में हमारा आ ही जाता है निश्रेयस। निश्रेयस मतलब यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। जैसे कि हमने अष्टावक्र जी का जो एग्जाम्पल देखा था कि ना तो ये सत्य है और ना ही ये सत्य है, तो यथार्थ ज्ञान हो गया। दोनों तीनों मतलब ये जो क्रम से है चीजें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक के बाद ही एक इन पे आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, बता दीजिए एक बार, बोलना पड़ेगा माइक ऑन करके, मैम दिखाई। मैम संबर एक जैसे बार कि बताइए। मैम जैसे कि मोक्ष, जैसे कि निर्वाण, वैसे यहाँ पे हाँ निश्रेयस है हाँ क्या? ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बता दें राखी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? संबर संबर मीन्स जो कर्म हमारे संचित कर्म है उनको वहीं पर रोक देना, मतलब और इकट्ठा नहीं करना, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। निष्काम कर्म जैसे समझ सकते हैं आप कि अब हम और कर्म संस्कार नहीं बनाएंगे, काम को निष्काम भाव से करेंगे, ना पुण्य जोड़ेंगे ना पाप जोड़ेंगे, तो वो संबर हो गया। जैसे आटा आ तो गया है, अब उसको एक उस नया नहीं लेके आएंगे, जितना आ गया है अब बस उतना ही रखना है, अब नहीं लाना है। और निर्जरा क्या है कि खत्म करना है, आ गया है अब ये भले ही खराब है, अब इसको खत्म करना है। दो ऑप्शन है, या तो एक साथ फेंक के खत्म कर दो, एक ही बार में खत्म कर दो, और दूसरा ऑप्शन है कि वो धीरे धीरे जैसे खत्म हो रहा है खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में नया नहीं। क्लियर है राखी जी? यस राखी जी, मैम। ओके ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्याय दर्शन में अगर प्रमाण की बात करें तो इन्होंने 4 प्रमाणों को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। डिटेल इनकी हम पढ़ चुके हैं, हमें अलग से नहीं समझना है कि किसमें क्या है, वही है वैसे ही है। न्याय दर्शन में वस्तुवाद की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि ये एक तो वास्तविक स्थिति दिखाता है, वास्तविकता की झलक भी है इसमें, और बस वस्तुओं को, ये सब वस्तुओं के आधार पर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पदार्थ माने हैं सब चीजों को, पदार्थ संज्ञा दी है ना, यहाँ पे पदार्थ कहा है, 16 पदार्थ माने हैं, इसलिए यहाँ पर इसको वस्तुवाद भी कहा है। फिर प्रमेय। प्रमेय मीन्स जिसको जानना है उसके या जानने के विषय जो है वो 12 यहाँ पर माने गए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, न्याय दर्शन में कितने प्रमेय माने गए हैं, या सबसे प्रमेय की बात ही न्याय दर्शन में की गई है। ऐसे 16 पदार्थ किसमें माने गए हैं, एज इट इज चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला है आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा इंद्रिय, और अर्थ, यहाँ पर अर्थ से चीजें ली गई हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये किसके गुण हैं, किसके गुण हैं ये सभी? पंचमहाभूत। पंच महाभूतों के गुण हैं, वेरी गुड। फिर बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान का पर्याय, ये एक ही शब्द है, बुद्धि कह लीजिए, उपलब्धि कह लीजिए तथा ज्ञान। न्याय दर्शन ने ऐसा कहा है कि ये तीनों एक ही हैं। फिर मनस, मन है, मन माध्यम का काम करता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को फील करने के लिए मन ही बीच में कड़ी का काम करता है, यहाँ ऐसा मानना है। प्रवृत्ति मतलब किसी भी कार्य की शुरुआत करना, कोई भी किसी भी इंद्रिय के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसकी शुरुआत को यहाँ प्रवृत्ति कहा गया है। फिर दोष, दोष किसको कहा गया है, दोष के बारे में जानना है। दोष कैसे होते हैं, यहाँ एक चीज और छूट गई है, मोह भी आएगा, सेव नहीं हो पाया शायद, मोह। कोई भी काम हम क्यों करते हैं, या तो उसके राग होता है उसके पीछे, या द्वेष होता है, या मोह होता है। मोह कैसे होगा,
आपको नौकरी लगवाना है अपने बच्चे की, वहां पर मतलब आप किसी पोस्ट पर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, जहां आप मान लो खुद ही इंटरव्यू ले रहे हैं, एक आपका रिलेटिव आया है इंटरव्यू देने के लिए, एक आपका दूसरा है ऐसा बच्चा है। रिलेटिव जो है वो उतना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन जो एक बच्चा दूसरा आया है बहुत इंटेलिजेंट है, वो योग्य है वाकई में उस पोस्ट के लिए, लेकिन आपका मोह उस व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति को हटाने की डिमांड करेगा, दबाव डालेगा आप पे, और जो दूसरा बच्चा है कम योग्य है, उसको मोह आपका कहेगा कि इसी को रख लो। ये होता है मोह, जुड़ाव, एक जबरदस्ती का झूठा लगाव, अपनापन। द्वेष, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा था कभी ना कभी कालांतर में, या नहीं भी बिगाड़ा है, दो तरह से हो सकते हैं, या तो किसी ने हमारा कुछ बुरा किया है तो उसके प्रति बैर भाव हो जाएगा, या नहीं भी किया है बुरा तो कुछ हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है, हमारी तारीफ नहीं हो रही, इसकी वजह से हम मेहनत करते हैं, लेकिन अब बुद्धि इतनी है कि उससे आगे नहीं निकल पाते, तो हम धीरे धीरे क्या है, जलन की भावना हमारे अंदर मन में हो जाती है उत्पन्न, द्वेष करने लगते हैं, तो इसके कारण भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये चीज, और राग, राग भी क्या हो जाएगा, किसी के प्रति मतलब आसक्ति, कि भाई ये मुझे मिल जाए, इन व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी, जो भी संज्ञा है किसी के भी प्रति, ये तीनों चीजें हो सकती है, राग, द्वेष और मोह। प्रेत्य भाव क्या है? प्रेत्य भाव है आफ्टर डेथ की जो कंडीशन है, उसको प्रेत्य भाव यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या हो रहा है उसके बाद में? फल, क्या फल मिल रहा है? पुण्य रूप में, पाप रूप में। सुख की पुण्य रूप, पुण्य कर्म थे तो सुख, और पाप कर्म थे तो फल। तो यहाँ पर वैसे वाले फल की बात है, दुख। पुण्य से सुख और पाप से दुख। फिर अपवर्ग, फाइनली अपवर्ग मतलब मोक्ष या मुक्ति। हाँ, मोक्ष आ जाएगा यहाँ पर। ये कुल 12 यहाँ पर प्रमेय, इन सबको जानना है, जानने की विषय वस्तु बताई गई है न्याय दर्शन में। फिर न्याय दर्शन, प्रेत्य भाव क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट। प्रेत्य भाव, प्रेत्य भाव मतलब मरने के बाद क्या हो रहा है आपका, आप कहाँ जा रहे हैं, वो आएगा प्रेत्य भाव में। मैम प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति मतलब किसी भी कार्य की शुरुआत करना। आंखों से देखा हमने, देखना शुरू किया, भ्रमण करना शुरू किया, जो भी विषय वस्तु, उसको, ज्ञान को हमने ग्रहण किया, तो जो भी इंद्रिय जो भी कार्य कर रही है, किसी भी मन में कोई चीज आई और उसके बाद ही तो हम काम शुरू करते हैं, तो जिस भी कार्य को हम शुरू कर रहे हैं, प्रवृत्ति मतलब शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत। क्लियर है? जी मैम। हाँ, तो प्रेत्य भाव का मतलब ये है कि कहाँ आपकी आत्मा जा रही है, किस योनि में जा रही है, राक्षस योनि में जा रही है, देव योनि में जा रही है। आपके पुण्यों का फल, जो कहते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि पुण्य कर्म जो करते हैं, कि किसी किसी के पुण्य कर्म इतने हो जाते हैं, जैसे श्री दशरथ जी थे, या और भी बहुत एग्जाम्पल है, कि वो सीधे फिर स्वर्ग में उनको स्थान मिल जाता है। अब ये जो पुण्य कर्म का बैलेंस रहता है, मान लीजिए मोबाइल में आपने बैलेंस डलवाया, एक निश्चित बैलेंस है, 100 रुपए का आपने डलवा लिया, उसको आप खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक दिन जाके पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे ही है कि जितने आपने पुण्य कर्म किए थे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, वहां जाके आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट में नहीं जोड़ रहा है, वो सिर्फ आप कर रहे हैं, आपके अकाउंट से सिर्फ खर्च हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, बैलेंस आपका खत्म होते, जिस दिन खत्म हो गए बैलेंस, वापस आप नीचे आ जाएंगे, मनुष्य योनि में आ जाएंगे। वहां एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है, मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें कर्मों की गिनती होती, गणना होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्यों की गिनती में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो पाप की गिनती में जाएंगे, उनकी काउंटिंग होगी। बाकी किसी भी दूसरी योनि में, जाति में आपके कर्मों की काउंटिंग नहीं होगी, बैलेंस में ऐड नहीं होते हैं वो। बाकी तो सब में सिर्फ भोगना ही है, जो बैलेंस आपने इकट्ठा कर लिया है उसको खर्च करना है बस। तो प्रेत्य योनि में प्रेत्य भाव यहाँ पर यही है कि आपका क्या होना है मरने के बाद। जी पवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया है, डाउट बहुत आएंगे आज। नहीं, इसी बात को लेकर, जैसे कि मनुष्य एक योनि है जो कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जैसे बता रहे थे ना, इसलिए बोल रहे थे। ओके ठीक है, अब हम, क्लियर है प्रेत्य भाव? किसने Yes, पूछा ma'am. था?
ओके। उद्देश्य अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त करते हुए आत्मा को शरीर से अलग या बंधन से मुक्त करना। अभी नहीं तो क्या हो रहा है, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, इस चीज को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। जितने भी दर्शन है, ये हमने पहली क्लास में ही समझ लिया था कि सबका उद्देश्य एक ही है, अपने स्वरूप को जानना, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। सब उसी पर बात कर रहे हैं। बस क्या है, सबने तरीके अपने, जैसे भोपाल जाना है तो आप भोपाल ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से। तरीके अलग हैं। कोई बहुत सारा खाना लेके चलेगा घर से कि बाहर का नहीं खाता, कोई सोचता है कि जहां रास्ते में जो मिलेगा वो खा लेंगे। तो तरीके, साधन कुछ अलग अलग है, लक्ष्य वही है, गंतव्य वही है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु से संबंध होता है तो उसमें चेतना का संचार होता है। आज हमको सब खत्म करना है और अभी हमारा न्याय दर्शन चल रहा है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु से संबंध होता है और उसमें चेतना का संचार होता है। मीन्स आत्मा और इंद्रियां दोनों मिलते हैं तब, जैसे कि स्विच ऑन किया हमने अपने घर में और पंखा चालू हो गया, तो जब तक स्विच ऑन नहीं किएंगे, स्विच ऑन करना मतलब दोनों का मिलना, और जैसे ही स्विच ऑन किया तीसरी चीज क्या हो गई, पंखा चालू होना। तो पंखा चालू होना क्या हो गया, संचार, चेतना का संचार हो गया। यहाँ पे ऐसा न्याय दर्शन ने बोला है, बाकी और लोगों के विचार इस बारे में अलग हैं। चेतना आत्मा का अनंत या स्थायी गुण नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अनंत या स्थायी गुण नहीं है कि हमेशा नहीं बना रहना है, ना गुण है ना, अर्थात इन्होंने चेतना और आत्मा को एक नहीं माना है, दोनों अलग अलग चीजें मानी है इन्होंने। बोल रहे हैं ना कि इंद्रियों के साथ आत्मा मिलेगी तो चेतना आएगी, इनका कहना है ऐसा है। अलग चीज और दूसरे दर्शनों में हम अलग पढ़ते हैं। मन परमाणु के समान सूक्ष्म है। मन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म। और जैन दर्शन में हमने क्या पढ़ा था, जैन दर्शन में मन के बारे में कुछ पढ़ा था? और जितना बताइए। शरीर है उतना है। मन के बारे में नहीं पढ़ा था, वो उन्होंने आत्मा के आत्मा। विषय में कहा था। यही तो, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कोई कुछ पूछ ले, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है पूरा ध्यान में, बहुत एक आप मुझे याद दिला दीजिएगा एग्जाम से ठीक 1 या 2 दिन पहले, क्लास नहीं भी हो तो ग्रुप में मैसेज करके कि क्या मैं सुझाव बहुत महत्वपूर्ण देने वाली हूँ, वो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं दे दूंगी। बहुत जरूरी तब कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। मैं भी उसके पहले बहुत गलतियां करती थी, लेकिन जब उस चीज को अप्लाई किया तो एक ही बार में पेपर क्लियर हो गया। उसके पहले दूसरे एग्जाम देते थे, क्लियर सब हुए, लेकिन वो बात नहीं थी जो इस पेपर में थी। तो वो अभी से नहीं बताएंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे, उस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे। याद दिला दीजिएगा मुझे ग्रुप में मैसेज करके कि मुझे क्या सुझाव देना है। मन परमाणु के समान सूक्ष्म है, इसमें इन्होंने ऐसा बोला है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, सूक्ष्मतम इकाई है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, परमाणु से छोटा। इसलिए यहाँ पर मन को भी परमाणु के समान छोटा बताया, सूक्ष्म बताया। आत्मा नित्य तथा पूर्ण व्यापी है। इन्होंने आत्मा को नित्य कहा है, पूर्ण व्यापी कहा है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, आत्मा का अनंत गुण चेतना नहीं है, मतलब चेतना और आत्मा को अलग माना है, जबकि और दर्शनों में अलग नहीं माना है, पर्यायवाची बोला है। फिर आत्मा का संबंध ही संसार के विषय से रहता है, चेतना का नहीं, आत्मा का संबंध संसार के, मतलब जो भोगता है वो डायरेक्ट आत्मा है। झूठे ज्ञान के जाल में फंस जाने के कारण आत्मा गलत काम करती है। जैसे क्या हो गया था, झूठा ज्ञान क्या हो गया था, तोते ने और भंवरे ने एक दूसरे को झूठा ज्ञान, मतलब गलत फहमी को नुकसान पहुंचा दिया, झूठा ज्ञान था। अगर सत्य पता होता तो अपनी जान जोखिम में दोनों ही नहीं डालते। अब न्याय दर्शन में क्या बोल रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को बहुत तरह से साबित किया जाता है। ईश्वर को मान्यता दी गई है। यहाँ पर जितने आस्तिक दर्शन है सब ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को संसार का सृष्टिकर्ता एवं संहारकर्ता माना जाता है। यहाँ पर बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। ईश्वर इस संसार का निर्माण शून्य से नहीं कर परमाणुओं से करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं पूरी समरी। एक क्वेश्चन सबसे अलग है,
पूछा जाएगा और न्याय दर्शन से क्वेश्चन आता है। न्याय दर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि परमाणुवाद की बात किसमें की गई है, न्याय दर्शन में। यही सबसे अलग कर रहा है इसको। ऐसे याद कर लीजिएगा, एक टेबल बना के सही मिलान वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा। परमाणुवाद किसका है, न्याय दर्शन का है। क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का है। प्रत्यक्षवाद या वस्तुवाद या जड़वाद किसका है, बताइए। चारवाक। वेरी गुड। ऐसे सही जोड़ी बना लीजिएगा। अनेकवाद जैन धर्म का, जैन दर्शन का। ठीक है, एक सही जोड़ी वाला 2 कॉलम बनाइएगा, एक साइड दर्शन और दूसरे साइड उनके सिद्धांत या कौन से वाद हैं, ऐसे करके बना लीजिएगा। अब हमारे फाइनली न्याय दर्शन से हम कणाद ऋषि की शरण में आ गए हैं। कणाद, कण से क्या मतलब होता है, बताइए। ये अणु भी जो छोटे छोटे मिलकर बनता है परमाणु बनता है, ऐसा बोल सकते हैं हाँ, कण। कण मतलब कण यहाँ पर, और संख्या, हाँ, कणों से मिलकर कणाद। परमाणु अलग अलग कण होते हैं और अलग अलग कण आपस में मिलकर। जी बताइए, किसने हैंड रेस किया है। मैंने किया। ये अपना इसका बौद्ध दर्शन का कौन सा बताया था आपने, क्षणिक परमाणुवाद। क्षणिक 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 क्षणिकवाद। और जैन का सियादवाद। जैन का अनेकवाद। जी मैम। अनेक मानते हैं, जितने शरीर हैं उतने जीव हैं, जैन ऐसा मानते हैं। ठीक है, जी मैम। ओके। हाँ, अब परमाणु कणादवाद पे आएंगे तो कणाद के कौन है, महर्षि कणाद, इसके कौन है, जनक हैं। वैशेषिक दर्शन भी इसको कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन ही है जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं, महर्षि कणाद हैं। और इनको वैशेषिक दर्शन का गुरु माना जाता है। इसमें कितने हैं, कुल अध्याय 10 हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहिनिक हैं। अब ये आहिनिक क्या है भाई, अध्याय तो पहले हो गए, आहिनिक क्या है। जैसे हमने पर्व देखे थे कि भाग होते हैं अलग अलग, ऐसे ही प्रत्येक अध्याय में 2-2 भाग हैं, उनको यहाँ पर आहिनिक कहा गया है। इसके अन्य नाम क्या है, औलूक्य दर्शन, काश्यपीय दर्शन। क्यों, अलग अलग स्थानों पर महर्षि कणाद को ही ये इन नामों से जाना जाता था, इसीलिए इन दर्शनों का नाम भी हो गया। कहीं उनको औलूक्य कहा जाता था, कहीं काश्यपीय कहा जाता था, इसलिए इन दर्शनों का नाम आलूक्य और काश्यपीय भी नाम दिया गया है। फिर वैशेषिक नामकरण, मतलब जो वैशेषिक दर्शन नाम पड़ा उसके पीछे क्या है, विशेष शब्द से ठक प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है, इसलिए इसको वैशेषिक कहा है। इसका अर्थ होता है विशेष को अधिकृत किया हुआ ग्रंथ। मतलब अधिकृत किया हुआ मतलब उसमें उसका अधिकार है, उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे प्रमाणित किया जा सकता है, प्रमाणित किया गया है, उस पे उसका अधिकार है। जिस भी चीज पर जिसका भी अधिकार होता है उसको उसका अधिकृत कहते हैं। यह दर्शन वास्तविक है क्योंकि भौतिक पदार्थों की वास्तविकता को बताता है। अनेकवादी क्योंकि मौलिक तत्वों की संख्या एक से अधिक बताई जाती है। अनेकवादी जैन धर्म भी है, जैन दर्शन भी है, और ये वैशेषिक दर्शन भी है। 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन के अनुसार इन 7 पदार्थों की व्याख्या की गई है। कौन कौन से, 9 द्रव्य हैं, गुण हैं, 5 कर्म हैं और सामान्य है, विशेष है, समवाय है। समवाय मतलब नित्य संबंध। नित्य संबंध हम बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध होता है। तथा अभाव, यहाँ पर ये सबसे अलग चीज हो गई है, अभाव। अभी तक किसी ने भी अभाव को सम्मिलित नहीं किया था, यहाँ पर उसकी बात हो रही कि जो नहीं है उसको भी ले लिया इन्होंने, गिनती में रखा है। अभाव, जैसे किसी का घर है, गरीबी में जी रहे हैं, बहुत सुख संपन्न साधनों का अभाव है, नहीं है वो साधन, उनकी बात। यहाँ पर कौन से अभाव की, ज्ञान संबंधी अभाव की बात हो रही है। 4 अभाव हैं, आगे जाके उनको देखेंगे। द्रव्य, अब द्रव्य की संख्या यहाँ पर 9 बताई गई है। कौन कौन से द्रव्य हैं, क्षितिज,
द्रव्य वही है, किसी ने द्रव्य कहा है, उसी चीज को किसी ने पदार्थ कहा है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जल, आग, क्षितिज का मतलब क्या है? क्षितिज, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिज का मतलब क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी है क्या? पृथ्वी। जी जी, एग्जैक्टली पृथ्वी है, बिल्कुल सही। जल, आग, वायु और आकाश। इसके अलावा 3 चीजें और ली हैं इन्होंने, 4। काल मीन्स टाइम पीरियड, दिक मीन्स दिशा डायरेक्शन, आत्मा और मन। ऐसे ये 9 तत्व, 9 द्रव्यों की संख्या इन्होंने बताई है। फिर इनमें से 1 से लेकर 5 तक पंच महाभूत है, ये पता ही है आपको। और बाकी के क्या है? एक समय को ले लिया है, दिशा को ले लिया है, आत्मा और मन को ले लिया है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की व्याख्या पाई जाती है। इनके अनुसार आकाश के अतिरिक्त सभी पंचभूतों की, अब यहाँ पर अभी हमने एक ही पढ़ा था, तो हम देख रहे थे इसके पहले वाले न्याय में परमाणु की बात हो रही थी। अब हमने 2 में देख लिया कि परमाणु की बात हो रही, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? किन किन दर्शनों में परमाणुवाद की बात की गई है, परमाणु को महत्व दिया गया है, परमाणु शब्द मिलता है? न्याय और वैशेषिक दोनों हमने स्टार्टिंग में देखा था, पेयर में बनाए थे 2-2 दर्शनों के। क्यों? क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु थी कहीं ना कहीं एक जैसी थी, मिलती हुई थी, इसलिए इनको पेयर बना दिया। और जो 9 दर्शन थे उनके 9 से 6 दर्शन हो गए, षट दर्शन कहलाने लगे। इसीलिए कि न्याय और वैशेषिक दोनों एक जैसे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वैशेषिक दर्शन के में परमाणुवाद की व्याख्या पाई जाती है। इसके अनुसार आकाश के अतिरिक्त सभी पंचभूतों की उत्पत्ति परमाणु के द्वारा हुई है। वहां पर भी हमने देखा था कि आकाश को थोड़ा सा साइड में लेकर चल रहे थे, उसको नहीं लिया उन्होंने, 4 चीजों के 4 गुणों को ग्रहण किया था। परमाणु की ना तो सृष्टि होती है, ना ही उसका विनाश होता है, सबसे छोटा होता है, जैसा है वैसा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा, पौधों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और रासायनिक ऊर्जा से दूसरे लोग उसको जीव खा लेते हैं, तो काय में बदल जाती है, कार्य करने की ऊर्जा में। ऐसे बदलती रहती है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता रहता है, खत्म नहीं होती। ऐसे ही परमाणु आत्मा है। से समझ सकते हैं मैम, आत्मा से हम समझ सकते हैं यहाँ। आत्मा से समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा चेंज नहीं हुआ। हाँ, आत्मा भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन आत्मा में क्या है कि कहीं ना कहीं वो शरीर तो धारण करती है, कपड़े बदल लेती है अपने। परमाणु में क्या होता है, दूसरे बहुत अलग अलग परमाणु जुड़ के किसी चीज को बनाते हैं। यहाँ पर आत्मा शरीर धारण करती है। अच्छे से इसी से समझ सकते हैं कि क्या बताया था मैंने, कौन सा उदाहरण में दे रही थी, क्या बता परमाणु रही थी? परमाणु सबसे छोटा होता है, तो उससे कुछ नहीं, मतलब उससे और तोड़ा ऊर्जा, नहीं जा सकता। ऊर्जा का एग्जाम्पल दे रही थी। ऊर्जा, ऊर्जा को न तोड़ा जा सकता है, न बदला जा सकता है। हैंड किसने किया है? राधिका जी का पहले से करा हुआ है हैंड। फिर द्रव्य गुण तथा कर्म को धारण करता है। द्रव्य आत्मा में और थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए भी हो सकते हैं आप, क्योंकि आत्मा का क्या है, जैसे जैन दर्शन में क्या बोला है कि आत्मा को तो साइज चेंज होता रहता है। अगर चींटी में है तो चींटी के साइज की हो जाएगी, और उसमें किसमें, हाथी में है तो हाथी के साइज की हो जाएगी। लेकिन परमाणु के साथ ऐसा नहीं है, परमाणु हर जगह एक जैसे ही रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। उसमें दूसरे परमाणु आके जुड़ जाएंगे तो वो चीजों को बड़ा छोटा करेंगे। जैसे रोबोट फिल्म में होता है, बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट मिलके बहुत सारी अलग अलग आकृतियां बना लेते हैं, अलग अलग चीजें बन जाते हैं। आकाश, दिक तथा काल ये अप्रत्यक्ष द्रव्य हैं, ये भी नित्य हैं, दिखाई नहीं देती हैं ये चीजें, लेकिन इनको माना गया है। मन नित्य है, परंतु वह सर्वव्यापी नहीं है। नित्य तो है, खत्म नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। आपका मन आपका है, दूसरे का मन दूसरे का है। चेतना की सभी अवस्थाओं का आश्रय आत्मा ही है। इन्होंने भी क्या बोला है, 2 अलग अलग मानी है। न्याय ने भी अलग अलग माना है, इन्होंने भी, ये इन्हीं में पढ़ा था हमने, नहीं अलग अलग है ना, उन्होंने भी अलग माना, इन्होंने भी, कि चेतना और आत्मा अलग अलग है। आश्रय स्थल
आत्मा ही है चेतना का, जो भी होगा फीलिंग जो भी है, चेतना का संबंध पूरी तरह से आत्मा से है। अब सामान्य क्या है? किसी वर्ग के एक धर्म का दूसरा नाम, मीन्स जितनी भी गाय है उसको हमने गाय कह दिया, एक कॉमन नाउन है, और स्पेसिफिक या जाति नाउन क्या हो जाएगी? किसी कामधेनु गाय, कामधेनु किसी गाय का नाम है, नंदिनी, यसुर भी ये नाम है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य से ये मतलब है कि कॉमन नेम ले रहे हैं। समवाय इकाई या नित्य संबंधों को कहते हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हमेशा उनका नित्य संबंध है, ऐसी हम बातें करते हैं, उपनिषदों में हमने सुना है। अभाव, नहीं रहना, मतलब जो चीज नहीं है उसके लिए अभाव शब्द का प्रयोग किया गया है। ये चार है, इनकी चार संख्या बताई गई है, प्राग, प्रद्वासा, अन्योन और अत्यांता। इनको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को, और इनकी आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ इतना पर्याप्त है कि चार हैं और इनके ये नाम याद कर लीजिए, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीडीएफ सेंड कर दूंगी मैं, उसमें से अगर किसी को लगता है किसी के पास सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत समय है, तो इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में जाके। अब हम हमारे सिलेबस में एक शब्द लिखा आ रहा है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। क्या है लास्ट, क्या था इसका टाइप अभाव का? जी, अभाव का मतलब होता है नहीं होना, खालीपन, शून्य। बताया था ना एग्जाम्पल की घर में गरीबी है, चीजें कम है, ये यहाँ पे यही है। ये जो दिख रहा है ना, ये इनके कहना चाहिए कि स्तर है इनके। नितांत अभाव एक हो जाता है, नितांत अभाव मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है आपका कमरा, कुछ भी नहीं है। एक हो जाता है उससे थोड़ा कम अभाव, मीन्स कुछ कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, इस टाइप से इनकी अवस्थाएं हैं, पढ़ लीजिएगा। ओके ओके। हाँ, फिर तत्व मीमांसा हमने देखे हैं कि सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में ये लिखा है कि तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तो हमको यहाँ सबसे पहले समझना पड़ेगा ये मीमांसा क्या होता है। मक्खन खाया है सभी लोगों ने? मक्खन सब खाते हैं? कैसे बनता है मक्खन? मक्खन कैसे बनता है? अरे बताइए, पूछ रही हूँ आप लोगों से। मैम बहुत दही, सारी जो दूध की दही जो से क्रीम है उसको इकट्ठे कर कर और हम्म, उसको ग्राइंड मतलब किया जाता है, और उसके वेरी गुड। बाद हाँ कुल मिला के मथने का काम हो रहा है। मथा, किसको मथा? पहले दही था, दूध से दही बना, दही को मथा, मथने से जो ऊपर आ गया वही मक्खन है। तो यहाँ मीमांसा को आप मथनी समझ सकते हैं, मक्खन समझ सकते हैं कि जो बहुत सारे अलग अलग विचार चल रहे हैं उपनिषद में, शुरू से वेदों से जो लेके आ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं और ये सब हो गए हैं, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, इनमें कहीं ना कुछ वैमनस्य दिखता है, कुछ अलग अलग, भटकन बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, हमारे जैसे तो उलझ के ही रह जाएंगे, समझ ही नहीं पाए। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन होता जाएगा। खोज अवलोकन करना, वेरी गुड। तो यहाँ पर तत्व मीमांसा का अर्थ है कुछ नया, अपना एक समन्वयक रूप से एक विचार लेके आना, कि जिसमें सभी की अच्छी चीजें सम्मिलित हों और जो सारे जो विरोधाभास हैं उनको समाप्त कर दें। तर्क के आधार पर अलग अलग चीजों को काट दे कि भाई आप इस आधार पे गलत हो, आप इस आधार पे गलत हो, केवल सही चीजों को सामने लेकर आया जा सके। तो तत्व मीमांसा का यहाँ पे, तत्व मीमांसा की बात कौन करते हैं? तत्व से मतलब है कितने तत्वों से मिलकर प्रकृति बन रही है, पुरुष बन रहा है, मतलब ये जो हम ज्ञान दर्शन अपना स्वरूप जानना चाह रहे हैं, तो वो स्वरूप का पता कैसे चल रहा है, उसमें कितने तत्व सम्मिलित हैं, ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएगा। और तत्व मीमांसा की बात दो लोगों ने की है, योग और सांख्य। योग के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। हम बहुत अच्छे से पूरा योग दर्शन पढ़ चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेकर चल रहे हैं। लेके चलते, अगर समय का अभाव नहीं होता तो बिल्कुल लेके चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नई चीज तो आ ही जाती है सामने, लेकिन अभी हम नहीं चलेंगे। लेकिन जब आपने योग दर्शन पढ़ लिया है
तो आपको सांख्य दर्शन को समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। बिल्कुल न्याय दर्शन और वैशेषिक जैसे जोड़ीदार है भाई भाई, ऐसे ही योग और सांख्य भाई भाई हैं। क्या अंतर है, बस वो उन अंतरों पे चर्चा कर लेंगे। 2 अंतर है, 3 अंतर है। एक तो कितने तत्व योग दर्शन में माने गए हैं महर्षि पतंजलि ने? 26 26। सांख्य दर्शन में महर्षि कौन है? कपिल मुनि। कपिल उन्होंने 25 तत्व माने हैं, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। 25वां तत्व उन्होंने, मतलब 26वां तत्व उन्होंने नहीं माना है। उनके हिसाब से 25 ही तत्व हैं और यही मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि मतलब ये शरीर जो है यही सृष्टि है। कपिल मुनि को क्यों जरूरत पड़ गई? उनकी माँ जो सांसारिक दुखों से दुखी थी, उनके दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने अनुसंधान किया, सत्य की खोज करने की कोशिश करी, प्राप्त किया और फिर उसको जगत के सामने लेके आए। हम देख रहे हैं शुरू से कि जो भी व्यक्ति है, जो भी प्रणेता है, सब एक तो भगवान के अवतार हैं और जो उन्होंने खोज की है किसी न किसी कारण से की है। उसके मूल में कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से उनको उस काम को करना पड़ा, उस सत्य की तरफ बढ़ना पड़ा। तो यही इन्होंने खोज की। इसका एक कारण था इनकी माँ दुखों से पीड़ित थी। तो सबसे खास इस दर्शन में क्या है? कारण, कार्य कारण संबंधवाद यहाँ पर है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी अलग है। वहां पर योग दर्शन में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। सत्कार्यवाद का सिद्धांत यहाँ पर हमको मिलता है, योग दर्शन में नहीं मिलता है। ऐसी कुछ 2-3 चीजें हैं जिनसे ये योग दर्शन से भिन्न है। कपिल मुनि प्रणेता है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी। किस चीज की संख्या की बात हो रही है? तत्वों की। सृष्टि के आधारभूत तत्व 25 हैं और उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? अपनी माँ के सांसारिक दुखों को, उनकी निवृत्ति कराना। दुख त्रय की बात इन्होंने की है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कौन से दुख होते हैं बताइए? बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब क्या होते हैं? आध्यात्मिक दुख होते हैं, देवीय प्रकोप जिसको कह सकते हैं। आदि भौतिक, किसी जानवर ने आपको काट लिया, मार लिया, किसी कीड़े ने काट लिया आपको, ये आदि भौतिक हो गए। या एक्सीडेंट हो गया। आदि दैविक होते हैं, ये मतलब इंटरचेंज हो गए हैं। ऐसे आदि दैविक और आदि भौतिक होते हैं कि जो संसार में हमको मिल रहे हैं। ठीक है। बीमारियां, आदि भौतिक में बीमारी आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे, संक्रामक रोग। और ये आदि दैविक में कौन से आ जाएंगे जो बताइए? भी कुछ गड़बड़। नेचुरल डिजास्टर होता है मैम, डिजास्टर्स आध्यात्मिक में हाँ कुछ और हाँ, है। ये आदि दैविक में आएंगे। आध्यात्मिक में पाप और पुण्य से जो उसके फलस्वरूप जो आएंगे, दुख मिल रहे हैं, जन्म जो मिल रहे हैं, वो आ जाएंगे। है ना? कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। जो भी हमारी आंतरिक आध्यात्मिक में 2 दिए हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक हाँ जो शारीरिक हाँ पीड़ा और मानसिक जो मेंटल डिसीजेस है वो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ऐसे इसमें आ जाएंगे। मतलब आधि और व्याधि आध्यात्मिक में आ जाएंगे और आदि भौतिक में जितनी बीमारी आ जाएंगे, आपको शारीरिक कष्ट ऐसे आ जाएंगे, या किसी कीड़े का काट लेना, संक्रामक रोग, ये सब इसमें आ जाएंगे आदि भौतिक में। और आदि दैविक में सारे कौन से आ जाएंगे? आपके भूकंप, बाढ़, इस टाइप के जो डिजास्टर्स आएंगे नेचुरल, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। आप इन्होंने दुख त्रय निवृत्ति की बात की है। कैसे हो जाएंगे? लौकिक उपाय से, वैदिक उपाय से और सांख्य शास्त्रोक्त न्यूनता से। लौकिक उपाय कौन से? आपका सिर दर्द किया, आपने टेबलेट खा ली, सिर दर्द बंद हो गया। तो लौकिक उपाय 2 तरह का होगा, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है कि टैबलेट खा लिए, उसका असर हुआ, खत्म हुआ, तो वो दोबारा से भी हो सकता है सिर दर्द, तो ये अस्थायी हो गए। कुछ और आपने ऐसी वाली चीज ली कि जो कारण था उसको खत्म कर दिया, तब स्थायी उपाय हो जाएगा। वैदिक उपाय से कैसे करेंगे? यज्ञ आदि आप क्रिया करके आप अपने जो दुख का कारण है उसको समाप्त कर देंगे। आप मतलब अपने कर्म संस्कारों को ही खत्म कर देंगे। पढ़ते हैं हम योग सूत्र में, हमने पढ़ा था कि संस्कार जब समाप्त हो जाएंगे, अविद्या का नाश हो जाएगा, तब
दुख का कारण खत्म हो जाएगा, विवेक ख्याति आ जाएगी, विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो संस्कार समाप्त हो जाएंगे, धर्मिक समाधि प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा है सांख्य शास्त्रोक्त न्यूनता। सांख्य शास्त्रोक्त न्यूनता क्या है? जो 25 तत्व उन्होंने बताए हैं उन तत्वों का अभाव कर देंगे तब भी क्या होगा, मतलब जो कारण था वो कार्य में समाहित हो जाएगा। मिट्टी से घड़ा बना था, घड़ा धीरे 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 क्षीण हुआ, फूट गया, खत्म हो गया, फिर वो मिट्टी भी धीरे धीरे मतलब पूरा उसमें मिल गई, जहां मिट्टी से, जिस मिट्टी से बना था वो घड़ा उसी मिट्टी में वापस समा गया, तो क्या हो गया, दुख खत्म हो गया। तो यहीं पर सांख्य शास्त्रोक्त न्यूनता का मतलब यही है कि कारण का कार्य में पूरी तरह से समाहित हो जाना, जहां से जो चीज आई थी वहीं वापस पहुंच जाना। मैम इससे पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिएगा मैम, एक ये से पहले। ये ये है इससे ओके पहले, ओके मैम। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मन, मन को क्या बोला है इन्होंने? संवेदनाओं को ग्रहण करता है इसलिए इंद्रिय है। अब यहाँ पर मन को भी इंद्रिय में रखा है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर रख रहे हैं। उन्होंने, इससे पहले वालों ने क्या रखा था, मन को आत्मा के साथ में जोड़ीदार बनाया था कि आत्मा और मन मिलके काम करते हैं। अब हम, आप लोग सब एकादशी का व्रत रखते होंगे, समय हो गया है, मुझे लगता है रोकना पड़ेगा आज। एक सेकेंड, मधु मैम आ गई हैं क्या? मधु मैम आ गए हैं? आज क्लास है आपकी नेक्स्ट? है तो सही, लिंक तो डली थी। लिंक तो आई है मैम। मैम नहीं आए हैं अभी, चलिए पढ़ते हैं जब तक मैम नहीं आ रही हैं, फिर उसके बाद हम बस इसको कंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा आने लगे लोग, बस 1-2 मिनट में इसको करते हैं, फिर हम ओवर करेंगे। मन को संवेदनाओं का केंद्र कहा है, मन को इंद्रिय बोला है। एकादशी का महत्व यही है कि जो हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और एक हमारी जो 11वीं इंद्रिय है वो मन है। उन 11 इंद्रियों पर हमको नियंत्रण लाना है, उनका निषेध करना है, बाह्य विषयों से उनको रोकना है, आकर्षित होने से अंदर की तरह अंतर्मुखी उनको करना है, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो यहाँ पर इसको, मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यहाँ पर 3 प्रमाण इन्होंने माने हैं, बिल्कुल योग दर्शन की तरह। सत्कार्यवाद का सिद्धांत माना है। क्या है सत्कार्यवाद का सिद्धांत? सत और यथार्थ सिद्धांत जो सदैव विद्यमान रहता है, कार्य अर्थात यथार्थ सिद्धांत द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसी भी कार्य में कारण निहित रहता ही है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि मिट्टी में घड़ा है पहले से, दूध में दही है पहले से, तब वही सामने आ रहा है, जो चीज जिसमें है वही सामने आएगी। अब ये चीजें हम कल समझ लेंगे, बस इतना ही है। वैसे एक स्लाइड और बची है, समझ लें क्या? बताइए क्या कहते हैं? कर रुके लेते या? मैम, बस यही बचा ना हाँ बस यही बचा है। अपना मीमांसा दर्शन रह गया ना मैम। हाँ मैम मीमांस मैम लेकिन जल्दी जल्दी में ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से। नहीं, ये ऐसा इसमें ऐसे कुछ उसमें कठिन बात नहीं है, बहुत सरल चीज है। देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना यहाँ पे। असत अकरणात का मतलब जो हम कार्य कारण का सिद्धांत है उसके ही अंदर की ये चीजें हैं, उसको समझने के लिए कुछ आधार हैं, कुछ मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। ये क्या है? एक असत अकरणात मतलब कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो प्रत्येक वस्तु हर वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे तिल्ली में से ही तेल निकलेगा, तिल्ली में है तेल तो उसी में से निकलेगा, ऐसा तो नहीं कि चावल में से तेल निकल जाएगा, है ना। तो जो चीज उत्पन्न कर सकती है, हर कारण में कार्य निहित रहता है, लेकिन हम डिसमैच नहीं कर सकते, एक फिक्स है उसके लिए भी। तो यहाँ पे यह जाएगा असत अकरणात। दूसरा है उपादान ग्रहणात, मतलब सही चरण, कि घड़ा मिट्टी से ही बनाना है, घड़ा रेत से नहीं बनेगा, ये सही मिलान हो जाएगा यहाँ पर। फिर सर्व संभव, मतलब अब वो बात अगर किसी वस्तु में कोई वस्तु विद्यमान नहीं है तो वह नहीं बनेगी। अब वही बात आ जाएगी यहाँ पे कि
तिल्ली में चावल में तेल नहीं है तो कैसे निकलेगा, उसमें होगा तभी तो निकलेगा ना। उसी को अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग नाम के साथ में बता दिया है। घड़ा मिट्टी में है तो मिट्टी से ही बनेगा। सत्तस्य करणात्, जिसमें जिस वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति है वही उत्पन्न करेगी, ये भी वही चीज है, अलग नहीं है इसमें कुछ भी। कारण भावत मीन्स हर कार्य का एक कारण होता है, हर कार्य अपने कारण में छिपा रहता है, बाद में प्रकट होगा। जैसे आम का बीज बोने पर आम ही उत्पन्न होगा और पीपल नहीं बनेगा। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए, या हाँ यही है, एक बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए, ऐसी मतलब कि जो हम डाल रहे हैं, जैसा बीज बो रहे हैं वैसा ही उगेगा। तो ये चीजें कुछ कहते हैं ना कि अपवाद हो जाती हैं चीजें, या कुछ लिमिटेशंस होती हैं किसी चीज से। हमने एक सर्वमान्य मान्यता तो बना ली है कि ऐसा होता है कि भाई हर कार्य में कारण छिपा रहता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, हर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीज जिसमें होगा उसी से निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा। अलग अलग उसको बस नाम दे दिए हैं, शक्ति की बात कहीं पर कर दी है, ठीक है। और मैम ये कहीं किसके इसमें भाग है मैम, ये मैम किसके भाग है? ये सब कार्य कारण सिद्धांत के भाग है, उसके की पॉइंट्स है, कैसे उसको समझना है। कारण में कार्य कैसे निहित रहता है, कार्य में कारण कैसे निहित रहता है, ये उससे रिलेटेड है सब, ठीक है। ये हमारा आज हमने सांख्य दर्शन भी पढ़ लिया है। अगर कोई समस्या रह जाती है, कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो उसको कल डिस्कस कर लेंगे। मैम एक चीज चलिए। बस बता दीजिए, ये वैशेषिक दर्शन जो था तो हाँ उसमें आपने अनेकवाद भी बताया था और परमाणुवाद, तो ये दोनों हाँ, ही दोनों चीजें हैं इसमें। दोनों ही रहेंगे इसमें, क्योंकि अनेक तत्व ले रहे हैं ना, 16 तत्व हमने देखे हैं, इसलिए अनेकवाद भी रहेगा और परमाणुवाद भी, क्योंकि परमाणु से ही मान रहे हैं इसलिए, ठीक है। मैम तत्व से क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा मैम। पहले स्लाइड रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद हम आगे शांति पाठ करके फिर क्लास ओवर करेंगे। नहीं, पहले शांति पाठ करेंगे फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। चलिए शांति पाठ करवा दीजिए, संध्या जी करवा दीजिए शांति पाठ। जी मैम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। धीरे से आंखें खोलेंगे। बहुत हरिओम। बहुत धन्यवाद, हरिओम सभी को। अभी बने रहेंगे सभी लोग, जाएंगे नहीं।